वेलकम गाइस टू आवर चैनल। इफ यू आर न्यू हियर प्लीज डू सब्सक्राइब। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन इन अवर हैकर रैंक सी सीरीज, दैट इज फॉर लूप इन सी। तो स्टार्टिंग में तो फॉर लूप के बारे में पूरा लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाते हैं। सो फॉर ईच इंटीजर n इन द इंटरवल a एंड b, मतलब a एंड b इनपुट आएंगे। ओके, सो a एंड b दीज आर टू इंटीजर्स जो कि एज ए इनपुट आएंगे। तो इनमें से हमें क्या करना है, फॉर ईच इंटीजर n इन द इंटरवल, मतलब a एंड b जो है एक रेंज की तरह काम करेंगे। सो हमें a से लेके b तक इटरेट करते हुए जाना है। तो इसमें जितने भी नंबर होंगे, अभी उन्होंने क्या इनपुट दिया है वो भी लेता हूँ मैं, जैसे कि 8 एंड 11। सो माई a इज़ 8 एंड माई b इज़ 11। तो मुझे इंटीजर जैसे हम इटरेट करते हैं 8, 9, 10, 11, तो वैसे इटरेट करते हुए जाना है। सो 8, 9, 10, 11 एंड उन्होंने फिर इधर कंडीशंस लिखे हुए हैं। फॉर n लेस देन 9 एंड ग्रेटर देन 1 व्हाट वी आर गोइंग टू प्रिंट, उसका वर्ड प्रिंट करेंगे। लाइक अभी हम 8 को कैसे इंग्लिश में लिखते हैं, EIGST। तो ये 1 लेस देन 9 के बीच में अगर रहा, ओके, मेरा n 1 to 9 के बीच में रहा तो मैं उसको वर्ड्स में प्रिंट करूँगा, 9 और इक्वल टू 9। चलो 8, अभी ये जो है 9 को 9 प्रिंट करेंगे। अभी 10 इज़ ग्रेटर देन 9। ओके, इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 9, तो उन्होंने फिर से दो कंडीशंस बोले हैं कि आप चेक करो कि ये इवन है क्या ऑड है। इफ़ इट इज़ इवन नंबर देन प्रिंट इवन, एंड इफ़ इट इज़ ऑड नंबर देन ऑड। अभी 10 क्या है, 10 हमारा इवन नंबर है, तो हमें इधर क्या प्रिंट करना होगा, इवन। 11 क्या है हमारा, ऑड नंबर, तो ऑड प्रिंट करना होगा। तो जैसे कि लास्ट में इधर आउटपुट दिया उन्होंने 8, 9, इवन, ऑड, तो ये इस बेसिस के ऊपर दिया है। तो हमें दो कंडीशंस हैंडल करनी है। एक तो जैसे नॉर्मली 1 to 9 में अगर लाई करता होगा हमारा नंबर, तो हमें क्या प्रिंट करना है, उसको वर्ड्स में प्रिंट करना है। ये एक हो गया। और उसके बाद अगर ग्रेटर देन 9 होगा तो उसको इवन ऑड करना है, बस इतना ही करना है। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, a एंड b, टू इंटीजर्स है। तो इन टू इंटीजर्स को हमें इटरेट करना है। तो वो क्वेश्चन बेसिकली फॉर लूप के ऊपर दिया होगा। तो क्या था, इतना ही ध्यान रखो, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में आप ऐसे नॉर्मली ध्यान रख सकते हो। ओके, फर्स्ट स्टेप हमारा स्टार्टिंग का फॉर लूप क्या है, फर्स्ट स्टेप यही होगा, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन के बाद क्या है, कंडीशन। कंडीशन के बाद हमारे पास दो ऑप्शन है, ट्रू और फॉल्स। ओके, अगर ट्रू रहा तो सारे स्टेटमेंट्स रन होंगे, और सारे स्टेटमेंट्स रन होने के बाद एक्सप्रेशन को जाएगा। एक्सप्रेशन में इवैल्यूएट हो गया एक्सप्रेशन, और इवैल्यूएट होके फिर से कंडीशन में जाएंगे। अगर ट्रू रहा तो फिर से एक्सप्रेशन, अगर फॉल्स रहा तो डायरेक्टली लूप के बाहर। सो सिंपली सिंटैक्स है यही। गंदा दिख रहा है बट समझ में आ जाना चाहिए, बस हमें दूसरा कुछ नहीं चाहिए। समझ में आ गया, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और एक्सप्रेशन। अगर ट्रू रहता तो ट्रू रहने के बाद वो फिर से जाएगा एक्सप्रेशन में, फिर से कंडीशन, फिर से ट्रू रहा, फिर से ऐसे फॉर लूप हमारा घूमता रहेगा जब तक हमें ब्रेकिंग कंडीशन, मतलब फॉल्स वाली कंडीशन नहीं मिलती, तब तक हमारा फॉर लूप घूमता रहेगा। सो दैट्स इट अबाउट फॉर लूप। तो चलिए अब हमारे क्वेश्चन के रिलेटेड देखते हैं। तो क्वेश्चन में जैसे कि मैंने बोला था कि हमें ए से लेके बी तक इटरेट करते जाना है। सो अभी एग्जाम्पल में क्या था, 8 एंड 11 था, तो मुझे 8 से लेके 11 तक इटरेट करते जाना है। तो फॉर लूप में मैं क्या यूज़ करूँगा, अभी फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, इनिशियलाइजेशन। इंट आई इक्वल टू 8। ओके, 8 की जगह मैं क्या कर देता हूँ, अभी डायरेक्ट हार्ड कोडेड डालने से अच्छा ए डाल देता हूँ। ओके, बिकॉज हमारे जो इनपुट्स है, अगर इधर देखोगे इंट ए एंड बी, दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं। सो मैं ये डाल देता हूँ। उसके बाद मैं क्या चेक करूँगा, माई आई इज़ लेस दैन बी, मतलब अभी पहले लिख लेता हूँ, फिर से हम ट्राई करेंगे। आई इज़ लेस देन बी, एंड लास्टली मैं आई बढ़ाते जाऊँगा, जैसे कि यूजिंग इंक्रीमेंट। ये हो गया मेरा फॉर लूप टू इटरेट फ्रॉम ए टू बी। तो पहले में मेरा आई क्या रहेगा, आई इक्वल टू 8। ओके, condition is true, 8 is less than 11, so it will go into the loop and it will iterate all the statements, then it will go to the expression, abhi I plus plus hoga, I equal to 9, then it will go again to condition, 9 is less than 11, it is also true, then it will again go to the expression, abhi mera I kya hoga, 10, 10 is less than 11, so it is also true, then it will again go to the for loop, again it will run all the statements, and then again I equal to 11,
आफ्टर दिस आई प्लस प्लस एंड इट विल अगेन गो टू द कंडीशन। तो ऐसे करते जाएगा। कब तक करते जाएगा? जब तक मेरी ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती। ओके, फॉल्स होने के लिए मुझे आई क्या होना चाहिए? 11। 11 इज लेस देन 11, दिस इज फॉल्स। सो इसके बाद ही हमारी कंडीशन ब्रेक होगी। तो हमारा फॉर लूप तो समझ में आ गया कि हमें फॉर लूप ऐसे लिखना है कि फॉर लूप में आई इक्वल टू ए, आई इज लेस देन बी एंड आई प्लस प्लस। ओके, ये हो गया। उसके बाद अभी जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि मुझे क्या करना है, 8 9 जो भी मेरे 1 से लेके 9 तक इंटीजर्स है उनको मुझे रिप्लेस करना है वर्ड्स। ओके, फॉर 1 इट विल बी 1, फॉर 2 इट विल बी 2। तो ये बेसिकली हम कैसे लिख सकते हैं, इसके बारे में भी एक वीडियो बनाया हुआ है लास्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट्स का। सो इफ माई यही फॉर लूप में मैं ये स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ, सिर्फ नीचे लिख रहा हूँ। इफ माई आई इक्वल टू 1 then I am printing it as a 1, else if I equal to 2 तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट 2 करूँगा। तो ये मुझे कब तक करना है, 1 to 9 अगर रहा तो मुझे ऐसे सारे if else लिखते रहना है। बट जैसे कि लास्ट में हमने ऑप्टिमाइज़ किया था, पहले if else यूज़ किया था, उसके बाद हमने स्विच केस यूज़ किया था। स्विच केस इज़ द मॉडर्न ऑप्टिमाइजेशन ऑफ if else। मतलब हमारे अगर कंडीशंस कांस्टेंट है, लाइक अभी अगर आप देखोगे आई इक्वल टू हमारा कंडीशन कांस्टेंट है, तो हम इसको स्विच केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्विच केस का क्या सिंटैक्स है, स्विच केस में हम एक इंटीजर पास करेंगे, लाइक अभी मैं आई पास करता हूँ और इस स्विच केस में सिर्फ मैं केसेस लिख देता हूँ। ओके, माई केस 1। ओके, मतलब इसका इनबिल्ट कंडीशन क्या है कि मेरा आई इक्वल टू 1 रहा। ओके, आई इक्वल टू 1 रहा तो वो ये वाले केस 1 में जाएगा, बिकॉज हमने केस के सामने क्या लिखा है, 1। सो इफ आई इक्वल टू 1 इट विल रन दिस केस। इफ आई इक्वल टू 2 देन इट विल रन दिस केस 2। तो ऐसे केसेस होते रहते हैं स्विच केसेस में। और लास्टली जैसे हमारे इफ एल्स में एल्स होता है, अगर कुछ नहीं हुआ तो हम एल्स रन करते हैं, तो इसमें भी एक डिफ़ॉल्ट कंडीशन होती है, अगर कुछ रन नहीं हुआ तो हम डिफ़ॉल्ट वाला रन कर देते हैं। सो हमें स्विच केस यूज़ करना है। एंड लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ये केस में एक ब्रेक नाम का स्टेटमेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये केस का काम खत्म हो गया तो उसके बाद हमें ब्रेक लगा देना होता है कि आगे वाले केसेस रन ना हो। बिकॉज इफ एल्स जैसे इसमें ब्लॉक रख सकते हैं, बट ब्लॉक में भी हमें ब्रेक करना होता है। सो लाइक दैट। सो चलो, मेरे पास ऑलरेडी आंसर है, अभी मैं ये आंसर समझा देता हूँ मैं आपको। ओके, अभी मैं ये प्रिंट किया। तो जैसे मैंने फॉर लूप बोला था, फॉर इंट आई इक्वल टू ए, आई इज लेस देन और इक्वल टू बी, बिकॉज मुझे 11 तक इटरेट करना है। सो मैंने क्या लिया, लेस देन और इक्वल टू एंड आई प्लस प्लस। ओके, सो हमने स्विच केस यूज़ किया। स्विच केस में अगर आपने देखा है, स्विच केस में हमने आई पास किया है, जो कि हमारा अभी लाइक आई हमारा 8 से स्टार्ट हो रहा है, तो आई मेरा 8 होगा, तो वो केस 8 में जाएगा डायरेक्टली, ये ऊपर वाले कौन से भी केसेस में नहीं जाएगा। और हर केस में हमने क्या, सिर्फ अगर 1 के लिए हमने प्रिंट 1 किया है और 1 करने के बाद हमने न्यू लाइन ऐड किया है, बिकॉज हमें लाइन बाय लाइन प्रिंट करना है, एक लाइन के बाद आउटपुट प्रिंट करना है। सो ये सारे हमारे केसेस है। ये 9 तक तो हमारा सिंपल है। ओके, 1 to 9 हमें पता है कि 1 to 9 हमें क्या करना है, उसके रिलेटेड वर्ड हमें प्रिंट करना है। बट अगर मेरा नंबर 9 से ज़्यादा हो तो हमने क्या लिया इधर, डिफ़ॉल्ट कंडीशन। मतलब अगर मेरा इंटीजर 9 से ज़्यादा है, इफ़ माई n इज़ ग्रेटर देन 9, देन वी आर गोइंग टू हैंडल दैट कंडीशन इनटू द डिफ़ॉल्ट। ओके, ये डिफ़ॉल्टली रन होता जाएगा, इसमें हमें कुछ देने की ज़रूरत नहीं है कि हमें 10 के लिए ये करना है, 11 के लिए ये करना है। बट हमें पता है कि 9 के ऊपर जो भी होगा, 9 के ग्रेटर जो भी होगा, उसमें हमें क्या चेक करना है, सिर्फ इवन ऑड चेक करना है एंड प्रिंट करना है कि वो इवन रहेगा तो इवन प्रिंट करना है, ऑड रहेगा तो ऑड प्रिंट करना है। सो इवन ऑड का तो क्या है, बेसिक सा लॉजिक है। अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर 0 आता है तो वो क्या है, वो इवन है, और अगर नहीं आता 0 तो वो ऑड है। तो यही है इवन ऑड का। ओके, तो ये जो सिंबल है %, ये हमें क्या फाइंड करके देता है, रिमाइंडर। ओके, सो वही लिखा हुआ है इधर, इफ माई आई %2 इक्वल टू 0 देन इट इज़ इवन एंड इट इज़ नॉट देन इट इज़ ऑड। सो डिफ़ॉल्ट में ये कंडीशन लिखा है। डिफ़ॉल्ट के बाद ब्रेक लिखा हुआ नहीं है, बिकॉज डिफ़ॉल्ट कभी भी लास्ट में लिखते हैं। सो ब्रेक लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर लिखा तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सो दैट्स इट गाइस। तो यही था फॉर लूप वाला पार्ट। ओके,
तो ये स्विच केस के वाले के लिए आपको डेप्थ में समझना है तो एक वीडियो है, उसका लिंक मैं दे दूंगा, वो भी देख लेना कंडीशनल स्टेटमेंट्स का, तो उसमें आप समझ जाओगे। तो यही था गाइस, चलो रन करके देखते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कुछ तो कुछ करो यार, एंड थैंक यू गाइस।